इकरा पे सबने काम किया, लेकिन इससे आगे क्या है, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। यानी पढ़ो लेकिन अल्लाह के साथ, अल्लाह को जोड़ करके। आज देखें, हर इंसान आज के ज़माने में एक पढ़ा लिखा इंसान जितना अपने वालिदैन की डिसओबीडियंट होता है, नाफरमानबरदारी करता है, वो एक जाहिल औलाद नहीं करती है। ये हकीकत है। ये क्यों? उसने तालीम ली, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन उसके पास तरबियत नहीं है, और तरबियत आती है कुरान हदीस से। मैं इस वजह से ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि हम और आप समझो कि हमारी और आप जो हमारी जो जनरेशन है, यानी मैं बड़ी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हम और आप समझो कि हमारी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन अब हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, उसको हम बना सकते हैं। उनको हम ये तालीम ज़रूर दे सकते हैं कि भाई के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है। आज लोगों को नहीं पता, इंसान खुद के बारे नहीं पता उसको कि अल्लाह के क्या क्या हुकूक हम पे है, और अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहा है, तो सामने वाले का हक अदा कहाँ से करेगा? इंसान कितने बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले। यहाँ तक कहा जाता है अगर इंसान नौज़बिल्लाह अपनी माँ से भी ज़िना करता है और वो तौबा करता है, तौबा कबूल हो सकती है। लेकिन अगर इंसान ने किसी दूसरे इंसान का हक को खाया हो, मारा हो, लाख तौबा कर ले, लेकिन तौबा से उसकी वो गुनाह कभी खत्म ना होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका इस्लाम, हमारा इस्लाम कह रहा है। आज हमारा हुकूकुल इबाद इस पर इतने पीछे हैं, इतने पीछे की कहा नहीं जा सकता है, और इस सारी चीज़ें आनी है एजुकेशन से। इसलिए बातें रखने की सारा पर्पज़ ये है, हम और आपको तो सीखने का मौका नहीं मिला। आजकल हर कोई बहाना करता है कि हमें तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, नहीं सीखे। अल्लाह मियाँ उसको नहीं जानेगा, उसको नहीं समझेगा कि आपको मौका नहीं मिला। कहेगा कुछ लोग आए थे, आपके गांव में पढ़े लिखे लोग थे, आलिम उलमा थे, आपके यहाँ भी जमातें आती थी, आप क्यों नहीं जाते उनसे से, क्यों नहीं पूछे? क्या जवाब होगा? हम तो यहाँ पे लोगों को बड़ी आसानी से ठग के है कि नहीं बना के सवाल के जवाब दे के लोगों को तो हम बहला फुसला के भेज देते हैं। अल्लाह को हमारा क्या जवाब देंगे? दिस द क्वेश्चन। और अल्लाह ताला से क्वेश्चन, आप अल्लाह ताला की तरफ से क्वेश्चन होना है। कहा गया ना, कुल्लु मसऊलिन अन राई, हर इंसान जिम्मेदार है, क्वेश्चनेबल है, उसे अल्लाह पूछेगा, पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें औलाद दी थी, तुमने क्या इसका हक अदा किया? दो चीज़ें हैं। अगर इंसान के पास अगर औलाद हो तो इंसान बहुत अकड़ के चलता है, मेरे इतने बेटे हैं, कोई बोल के दिखाए, हम बिल्कुल जवाब देंगे। किसी का दौलत है तो मेरे सामने किसी की औकात नहीं, इंसानी समझता है। लेकिन ये हम और आप इंसानी समझता है, जैसे इंसानी समझ रहा है। कुरान क्या कहता है? गालिबन से नूर की आयत है, या फिर मैं भूल रहा हूँ मैं कौन सी सूरत में है। आयत ये मफहूम ये है कि माल और औलाद, अम्वालकुम औलादुकुम फितना। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल, जायदाद, प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए फितना है। फितना से मुराद यहाँ पे मुफस्सिर लिखते हैं, तफसीर लिखने वाले उलमा लिखते हैं कि यहाँ पे फितना से मुराद आजमाइश है। यानी अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी तो खुश नहीं होना है, बल्कि अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला। कैसे? अगर आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की, जैसे हम आप तो बहुत खुश होते हैं अगर मेरा बेटा हाफिज बन गया, आलिम बन गया, कोई भी अच्छा काम करेगा तो सबका जारिया होगा। इस हम एक पहलू को तो देखते हैं। दूसरा पहलू क्या है? अगर आपने उससे औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की, जैसे जब जितना वो गुनाह करेगा ना, जैसे सबका जारिया था, तो सबका गुनाह जारिया भी तो होगा। इस एक पहलू को हम भूला बैठते हैं। जिसके पास माल है तो करना नहीं चाहिए, उस माल के बारे में अल्लाह आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ यूज़ किया है कि नहीं, तुमने कितने ज़कात निकाले, तुम्हारे यहाँ जो पड़ोसी थे कितनों की चूल्हा नहीं जला, तुमने क्या पूछा उसको? तो इस सब बातों को लेकर हमें बहुत फिक्रमंद और डरने की ज़रूरत है। लेकिन हम सोसाइटी मुआशरे को देखें, जस्ट इसका उल्टा होता है। जिसकी औलाद है वो खुद को तुरंत खास समझता है, जिसके पास औलाद है खुद को सोचता है कि मुझसे बढ़ के कोई इंसान नहीं है। ये चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे समाज सोसाइटी की खराबियाँ हैं। ये खराबी कैसे मिटनी है? एजुकेशन से, तालीम से, तरबियत से। जब आप हम अपने बच्चे को जब एजुकेशन तालीम के लिए भेजें, तो जब इदारे में भेज रहे तो पहले उस इदारे की तहकीक करिए, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेजेस से आ रहे हैं। हमारा बैठ के बच्चों के सामने बैठते नहीं है, पूछते नहीं कि क्या पढ़ाया, टीचर्स ने क्या बोला, नहीं पूछते हैं।